में कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक है, मज़े में हैं, गर्मी को खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। हमारे एरिया में जो स्विमिंग पूल है, आज हमने उसको विजिट करना है और इस गर्मी का मर्डर करना है। अपने अपने चाय के कप लेके बैठ जाएं, आराम से मेरा व्लॉग देखें। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। चाय के कप से आपको लगती है गर्मी तो फ्रूट बाउल ले आए और मज़े से बैठ के फ्रूट खाएं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा। गर्मी भी बहुत है और एंजॉय करें मेरा व्लॉग देखें। दाऊद हमसे क्या करें। हेलो गाइस, और आज करने वाले हैं ऐसे। आज हम स्विमिंग पूल जाने लगे हैं। देखें, आज हम स्विमिंग पूल जाने लगे हैं। ये आइस में कुछ और है। और ब्लॉग अच्छा लगा और आज हम स्विमिंग पूल में जाने लगे हैं और करने वाले हैं दूसरे ब्लॉग भी हम दिखाते हैं। दाऊद मुझसे कब से कह रहा था, मामा आज मैं व्लॉग स्टार्ट करूंगा और मैं बताऊंगा सबको कि हम स्विमिंग पूल में जा रहे हैं। तो कैमरा मैंने इसको पकड़ा दिया था, लेकिन इसको मैंने सन ब्लॉक लगाया था कुछ देर पहले ही, तो वो इसकी आंखों में चला गया, जिसकी वजह से इसकी आंखों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। लेकिन साथ साथ उसको ये भी था कि मैंने व्लॉग भी बनाना है, तो बस जितने वो बना सका उतना उसने बनाया। उसके बाद मैंने इसका फेस वॉश किया अच्छे से और फिर वो कहीं जाके ना इसकी आँखें ठीक हुई थी। और हमने सुबह नाश्ते के बाद ही प्लान कर लिया था कि हम लोग आज स्विमिंग पूल जाने वाले हैं। तो मैंने चाय का सिर्फ एक कप लिया था नाश्ते में, और जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ कहीं भी जाने के लिए, तो आधे घंटे बाद तो पक्का मुझे भूख लग जाती है और जब आप इस तरह किसी जगह पे जाते हैं तो बच्चों को भी खेल करना, तो फ़ौरन से भूख लग जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा एरिया में स्विमिंग पूल है, वहाँ पे कैंटीन तो है, वहाँ से स्नैक्स वगैरह मिल जाते हैं आपको। लेकिन पेट पूजा के लिए आपको हलाल ऑप्शन कोई नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ टी मिल सकती है। तो बेहतर यह है कि घर से बना के लेकर जाएं। और अभी जाते हुए कुछ स्नैक्स मैं मरकादोना से भी लूँगी। तो आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं कितना खाती हूँ बस बच्चे जब घर से निकलते हैं ना, तो खेलते हैं पानी में या कहीं पार्क वगैरह में जाते हैं, तो फिर उनको ज़ाहिर है भूख लग जाती है, और बड़ों को भी बैठ बैठ के हैर लग जाती है भूख। और बर्गर्स भी मैंने इसीलिए बना लिए थे कि लंच का भी जो है ना काम ख़त्म हो, नाश्ता लंच आज इकट्ठा ही समझ लें कि हो जाएगा। तो मैंने साथ में ये पीच पंच रेडी कर लिया था। और हमारे एरिया में जो स्विमिंग पूल है वो हमारे घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हम लोग आराम से कैजुअल स्लीपर्स में ही ना बाहर निकल आए थे, क्योंकि फिर दोबारा से वही शूज़ पहनो और फिर उनको बैग में रखो, कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने कहा दाऊद यही स्लीपर्स पहन के जो आपने वहाँ पहने हैं उसी के अंदर जाएंगे। और मैंने भी स्लीपर्स ही पहने हुए थे, दाऊद ने भी बड़े कैजुअल से हुलिये में हम लोग घर से निकल आए और मरकादोना से कुछ सामान लिया, स्नैक्स वगैरह और लिए, और अब हम इस तरफ को जा रहे हैं स्विमिंग पूल वाली साइड पे। तो दाऊद मुझे यहाँ रास्ता बता रहा था। दाऊद यू नो वेयर इज द पूल? उधर से उधर जाओ। हाँ नहीं, वहाँ से तो नहीं आता। हाँ 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 हाँ। और सारी साथ ही स्विमिंग पूल आ जाएगा। अच्छा, तो आपके हाथ में क्या है? जूस। वाह। बस कुछ ही मिनट्स की वॉक के बाद स्विमिंग पूल आ जाएगा। और समर्स में ज़्यादातर बच्चों के लिए यही एक्टिविटीज़ होती हैं, बीच है, पार्क चले जाओ या फिर स्विमिंग पूल में चले जाओ। और मैं सोच रही थी कि अभी ना बहुत सुबह सुबह है तो काफ़ी रश कम होगा, लेकिन ऑलरेडी कुछ लोग होकर आ भी चुके थे स्विमिंग पूल से। और टिकट है स्विमिंग पूल के लिए €2.60 बड़ों के लिए है, एडल्ट्स के लिए, और नीनियोस के लिए यानी किड्स के लिए है €2। तो मैंने टोटल दिए थे दाऊद के और अपने €4.60। टिकट्स लेने के बाद मैं इस तरफ वॉशरूम्स वाली साइड पे आ गई थी और दाऊद को कह रही थी कि अपनी शॉर्ट्स चेंज कर लो इधर ही, और फिर हम चलते हैं पूल में। और वॉशरूम्स काफ़ी नीट एंड क्लीन बने हुए हैं। और दाऊद जो ना अभी थोड़ी सी हेजिटेशन फील कर रहा था, मामा इधर ही खड़ी रहना, आपने हिलना नहीं। और मैं उसको कह रही थी कि अंदर से डोर आपने लॉक नहीं करना, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपसे खुले ना बाद में और आप लॉक हो जाओ। वॉशरूम्स काफ़ी अच्छे खुले और नीट एंड क्लीन बने हुए हैं। अब दाऊद ने शॉर्ट्स चेंज कर लिया, हम लोग जा रहे हैं पूल की तरफ। टॉवल मैंने निकाल लिया है जो हम नीचे स्प्रेड करेंगे और उसके ऊपर अपना सामान वगैरह रखेंगे, बैठ जाएंगे।
तो ये वाला जो स्विमिंग पूल है ना जो हमारे एरिया में है, इसमें स्लाइड्स वगैरह तो नहीं है, लेकिन दो पूल बने हुए हैं। एक थोड़ा सा डीप है जिसमें बड़े सारे होते हैं, और एक जो है वो थोड़ा सा कम डीप है, बच्चों के लिए है। तो वहाँ बच्चे बहुत फ़न करते हैं, और जब भी गर्मियाँ आती हैं बच्चे यहाँ सारा दिन लोग स्पेंड करते हैं यहाँ पे आके, और अपना खाना वगैरह सब बना कर ले आते हैं। फ्रेंड्स हैं वो सब आ जाते हैं और इस तरह से इंजॉय करते हैं। और घर के पास फिर जो आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे जो चीज़ आपको ऐसी फैसिलिटी मिल जाए तो इससे बड़ी फिर और क्या बात है। और अगर आप फ्रीक्वेंटली स्विमिंग पूल विज़िट करना चाहते हैं और डेली बेसिस पर या वीक में 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा, और बहुत ज़्यादा आप स्विमिंग लवर हैं और बच्चे आपके एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपका मंथली भी एक कार्ड बन जाता है जिसमें आपको फिर थोड़ी सी कम अमाउंट पे करना पड़ती है। अभी हम लोगों ने जैसे सिर्फ दाऊद के और मेरे €4.60 दिए हैं, और सिर्फ एक विज़िट के। तो उसमें ये होता है कि फिर आप मंथ में आप जब मर्ज़ी जा सकते हो स्विमिंग पूल, उसमें कोई लिमिट नहीं होती, आप जब मर्ज़ी जाते हैं और उस कार्ड की बेसिस पर। तो ये एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी मुझे लगी, और दाऊद के पापा भी मुझे यही कह रहे थे कि तुम वो कार्ड अपना जो है ना वो बनवा लो और जब मर्ज़ी। लेकिन फिर मैंने कहा कि जब कार्ड बना होगा ना तो फिर दाऊद कहेगा कि रोज़ चलो, और रोज़ मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है निकलना, और इस तरह से जो है सारा दिन फिर आपका तकरीबन समझे कि 5-6 घंटे तो कहीं नहीं गए ना जाने के लिए। और बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, इतना इंजॉय करते हैं कि फिर इनका पानी से निकलने को दिल नहीं चाहता और घर जाने को दिल नहीं चाहता। तो वापसी पे इनको ना वो देसी अम्माओं वाले तरीके से ही घर ले जाना पड़ता है। अभी देखो पानी से क्या हुआ है, ठंड लग रही है। टॉवल दो, टॉवल। और इधर इसी तरह करते हैं बच्चे, कुछ देर के लिए पानी में जाते हैं, बच्चे हो या बड़े हो, उसके बाद बाहर आके फिर अपना थोड़ी देर धूप में बैठते हैं, स्नैक एंजॉय करते हैं। पानी क्योंकि बहुत ठंडा होता है तो अच्छी खासी मतलब कि ठंड लगती है बच्चों को ना काफ़ी देर पानी में खेल के, लेकिन फिर भी इनका दिल नहीं भरता। तो अभी दाऊद जो है अपनी स्नैक एंजॉय कर रहा है, मुझे भी भूख लग चुकी थी और मैं अपना बर्गर एंजॉय कर रही थी। सारा बर्गर मैं खा चुकी हूँ। 3-4 घंटे हमने आराम से मज़े से यहाँ गुजार लिए थे, और 3-4 घंटे गुजरने का बिल्कुल पता नहीं चला कैसे गुजर गए। और दाऊद का अभी भी दिल नहीं चाह रहा था कि वो वापस घर जाए। तो फिर मैंने देसी अम्माओं वाला हरबा आजमाया और उसको धमकी लगाई कि आइंदा फिर मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाने वाली हूँ। और उसने भी जान तभी छोड़ी कि मामा कब दोबारा लेके आओगी। तो मैंने कहा 7 डेज़ के बाद नेक्स्ट वीक हम आएंगे। और दाऊद ना कैलेंडर के ऊपर फिर वो डेट्स मार्क करता रहता है कि किस दिन का मुझसे प्रॉमिस किया, और फिर वो ना क्रॉस करता रहता है, आज एक दिन गुजर गया, आज दूसरा दिन गुजर गया। तो बच्चे भी बहुत चालाक हो गए हैं। अब दाऊद को वापस लाने का वादा करके हम लोग घर आ गए थे, और घर आके फिर खूब अच्छी तरह सोए, क्योंकि 3-4 घंटे आप कहीं बैठे भी रहे ना इस तरह बाहर जाके तो आपको काफ़ी अच्छी खासी थकावट हो जाती है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग स्विमिंग पूल का टूर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और आप लोगों की क्या एक्टिविटीज़ हैं समर में मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी तक अगर आपने कुछ प्लान नहीं किया तो कुछ प्लान करें, बच्चों को एंजॉय कराएं, खुद भी एंजॉय करें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी का करें मर्डर और मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और शेयर। आपसे मिलूंगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।